अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद अब्बास और मेरे YouTube चैनल पर आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी कौन कौन से ममालिक में लीगल है और कौन से ममालिक में इलीगल है। दोस्तों, इसके लिए आपको एक वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगा जिसे विजिट करके आप बआसानी जान सकते हैं कि आपके मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक क्या कानून बनाया गया है। दोस्तों, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप लिंक पर क्लिक करके बआसानी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वेबसाइट का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के 130 ममालिक के क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक बनाए गए कानून का खुलासा आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा। दोस्तों, जो ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और इस पेज पर आर्टिकल का नाम लिखा होगा द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी अराउंड द वर्ल्ड। आर्टिकल के स्टार्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। This report surveys the legal and policy landscape surrounding cryptocurrency around the world. This report covers 130 countries as well as some regional organizations that have issued law and policy on the subject. The past 4 years have seen cryptocurrency prompting more national and regional authorities to grapple with their regulation. The expansive growth of cryptocurrency make it possible to identify emerging pattern. दोस्तों, इस वेबसाइट के मुताबिक ये रिपोर्ट दुनिया के 130 ममालिक की खास सब्जेक्ट के ऊपर लॉ एंड रेगुलेशन की समरी है और वो खास सब्जेक्ट रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों, पेज को स्क्रॉल डाउन करने पर आपको 130 ममालिक की फहरिस्त नजर आएगी और आप जिस मुल्क के भी शहरी हैं या आप जिस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं कि उस मुल्क ने क्रिप्टो करेंसी के मुताबिक क्या कानून बनाया है, आपको बस इस फहरिस्त में से उस मुल्क का नाम तलाश करना है और उस पर एक सिंगल क्लिक कर देना है। दोस्तों, इनमें से मैं किसी एक कंट्री को क्लिक करने वाला हूं और क्लिक करने के बाद मैं देखता हूं कि उसमें क्या सामने आता है। मैंने क्लिक किया है यूनाइटेड अरब अमारात के रूल एंड रेगुलेशन पर। तो यहाँ पर लिखा है अंडर आर्टिकल डी 7.3 ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ स्टोर वैल्यूज and an electronic payment system issued by a central bank of United Arab Emirates in January 2017. All transactions in virtual currencies are prohibited. तो दोस्तों, यूएई ने ये रेगुलेशन बनाई है कि क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल तौर पर ममनू है इस रियासत के अंदर। तो इस तरह आप किसी भी मुल्क पर क्लिक करेंगे तो उसकी रूल एंड रेगुलेशन की जो एक समरी होगी वो आपके सामने आ जाएगी और आपको बआसानी पता चल जाएगा कि इस मुल्क के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल हुई है या नहीं। तो जी दोस्तों, किसी और मुल्क को देखते हैं और इस वक्त मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया। देखते हैं सऊदी अरेबिया ने बिटकॉइन के ऊपर क्या पॉलिसी बनाई है। द सऊदी अरेबियन मॉनेटरी एजेंसी हैज़ इशू अ वार्निंग अगेंस्ट बिटकॉइन बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग monetized, monitored or supported by a financial authority. In October 2017, SAMA announced that it will implement a pilot project to issue a local digital currency रियाल that will be only used in transaction among banks. सऊदी अरब ने बिटकॉइन को बिल्कुल बिटकॉइन से इनकार कर दिया है कि बिटकॉइन हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके मद्दे मुकाबिल हम सऊदी लोकल करेंसी रियाल को जो है वो बैंकों में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने मुल्क पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। तो यहाँ पे लिखा है करंटली देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी स्पेसिफिक लॉ that regulate cryptocurrency or trade in the cryptocurrency in Pakistan. In May 2017, the State Bank of Pakistan states that it does not recognize digital currency. State Bank जो है वो किसी किस्म की डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। On April 2018, State Bank of Pakistan issue a press release cautioning to the general public on the risk of virtual currency. तो स्टेट बैंक जो है वो उसने अपनी पब्लिक के लिए कॉशन दिए हैं कि आपने इससे जो है अवॉइड करना है क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि स्टेट बैंक किसी किस्म की क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है कि FIA, द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA हैज़ लॉन्च ऑपरेशन अगेंस्ट द पीपल डीलिंग इन द क्रिप्टो करेंसी अकॉर्डिंग टू द 10 फरवरी 2018 द न्यूज़ रिपोर्ट कि FIA जो है वो ऑपरेशन करेगी उन लोगों के खिलाफ जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। ये है पाकिस्तान की इस वक्त रेगुलेशन जो कि 2018 के मुताबिक है।
दोस्तों ये वो वेबसाइट है जिसमें 130 ममालिक के मुतालिक डाटा मौजूद है कि 130 ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर आम पब्लिक के लिए क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार दिया है या नहीं दिया। आप दुनिया भर में तमाम ममालिक के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि दुनिया में कितने ममालिक हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार दिया है और कितने ममालिक हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अभी तक लीगल नहीं किया। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हुकूमतें बिटकॉइन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी टैक्स फ्री है, आम पब्लिक क्रिप्टो करेंसी ख़रीद लेती है और उसके क्रिप्टो करेंसी की मदद से वो दुनिया भर में कोई भी चीज़ ख़रीद सकती है। वो चाहे वो वेपन हो, चाहे वो मंशियात की कोई चीज़ हो, जब वो ख़रीद सकते हैं तो फिर ना तो हुकूमतों को पता चलेगा कि किसने किससे कौन सी चीज़ ख़रीदी है। तो डायरेक्ट पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में हो रही है, तो इसलिए हुकूमतें इस पर यकीनी तौर पर बैन करती हैं। तो कोई भी हुकूमत इसको उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करती जब तक वो इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन इसके लिए ना बना ले और इस पर टैक्स ना लगा दे, या फिर इसकी ट्रांजैक्शन को चेक एंड बैलेंस का कोई तरीका जब तक नहीं आता तो हुकूमतें इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और दूसरा, सेंट्रल बैंक भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक आम पब्लिक डायरेक्ट डीलिंग कर रही है, दूसरे मुल्क के लोग आपके मुल्क के साथ जो है वो करेंसी शेयर कर रहे हैं और आपकी हुकूमतों को इस मामले में कुछ भी पता नहीं होता। तो इस तरीके से ये बिल्कुल ज़्यादातर ममालिक में दुनिया भर में इल्लीगल है और इसी वजह से इल्लीगल है क्योंकि हुकूमतों का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज भी कहा जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ही यही है कि हुकूमतों को बाईपास करके आप दुनिया में किसी के साथ भी किसी तरह की डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।